बात अब चुनावी चौपाल की कर लेते हैं, इंदौर की बात, जहां देश विदेश में मशहूर 56 दुकानों के व्यापारियों की मन की बात जानी गई। और बता दें कि इंदौर में 25 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले शहर में किस तरह के बदलाव हुए हैं या नहीं हुए, इसको लेकर व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी ने व्यापारियों से बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत विजयवर्गीय और चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। चौपाल के लिए आज हम पहुंचे हैं देश के फेमस 56 दुकान में, यानी कि इंदौर में जो 56 दुकान है खाने पीने के लिए पूरे देश में यह जगह फेमस है। और इस स्थान पर आज हम पहुंचे, यहाँ के तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। कैसा माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, पहले से 100% बहुत अच्छा है। पहले तो लड़ाई झगड़े ये हूफ हाफ ये वो सब ये होता था, बड़ा सरलता से अब जेंटलमैन चुनाव हो रहा है। लेकिन इंदौर में तो माहौल ही नहीं दिख रहा है कुछ। माहौल कैसा दिखना चाहिए? माहौल सबको पता है, साहब क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। चुनाव आ गए, मतदान की तारीख है, उस दिन मतदान 80% ले जाएंगे हम लोग, देखना आप। 80%? हाँ, इससे पहले तो नहीं हुआ 80% इंदौर में। तो अब तो सब रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए रहता है ना साहब, नहीं तो क्या करेंगे क्या हम लोग। हर चीज को अब बनाना, रिकॉर्ड बनाना है। व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? हमारे तो सर मुद्दे सब हल होते जा रहे हैं। देखो, कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब तो हमारी उम्र ही बची है। एक ही हम तो सोचते हैं कि जो टैक्स पेयर लोग हैं उनको थोड़ी सी पेंशन बन जाए, क्योंकि सब चीज छीन सकते हैं, लेकिन जो महीने की तारीख पे पैसा आएगा वो कोई नहीं छीन सकता, और वो एक बहुत बड़ा आसरा रहता है। व्यापारी को पेंशन, इसकी मांग कर रहे हो आप? हाँ, जो टैक्स पेयर है उनको तो थोड़ा मिलना चाहिए साहब, जब रिटायरमेंट ले लें वो तो। मोदी जी तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि मुद्दे उठने से पहले उसको खत्म कर देते हैं। व्यापारियों के मुद्दे चल रहे थे, जैसे जीएसटी वगैरह या बहुत सारी विषय के ऊपर, तो अभी देखा मैंने कि दिल्ली से उन्होंने व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष को ही टिकट दे दिया। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से व्यापारी दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके प्रमोशन करने के लिए, कि भाई एक हमारे व्यापारी वहां जब उसमें जाएगा केंद्र में, तो हमारे जो मुद्दे चल रहे हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, टैक्स वगैरह को लेकर या कुछ और परेशानियों को लेकर, तो वो वहाँ केंद्र में, अब संसद में भी हमारी आवाज़ गुंजेगी कि अब हमारी तरफ से। अभी तक तो क्या होता था कि हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, आंदोलन करते थे या व्यापार बंद करते थे, हड़ताल करते थे, तो मोदी जी ने वो प्रॉब्लम ही खत्म कर दी कि भैया आपका एक आदमी मैं पहुंचा रहा हूँ संसद में, अब आपको जो आवाज़ उठानी है आप उठाइए, आपके जो मुद्दे हैं उनके थ्रू मेरे तक पहुँचाइए, अपन बैठ के बात करेंगे। क्या ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। जो चुनावी माहौल जो बन रहा है और व्यापारियों का जो मुद्दा है, व्यापारियों में अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मोदी जी तक पहुंचे और हल। और अभी जो छोटे मोटे मुद्दे हैं वो अपना आप हल हो रहे हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं मोदी जी ने पहले हल कर दिए हैं। अभी जो नए चुनाव आ रहे हैं उसमें बहुत सारे और हल हो जाएंगे। व्यापारियों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और व्यापार अच्छा हो रहा है। अगर सरकार का बदलाव आया तो माहौल का बदलाव, हमारे अधिकारों का बदलाव और आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश का, और वो ही इस बात को दर्शा रहा है कि चुनाव एक तरफा है। क्योंकि विकास कार्यों पर जब कोई सत्ताधीश लगातार काम करता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब चुनाव का समय आता है तो विरोधियों को सिर्फ इस बात से कि कहीं ईवीएम में मिस्टेक है या संविधान का डर दिखाकर दिग्भ्रमित किया जाए, सिर्फ इतना ही रह जाता है। क्योंकि विकास पे बात करना तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये निरंतर चल रहा है, ये एक निरंतरता है, और वो निरंतरता एक तरफा चुनाव की तरफ जा रही है, जो ये बता रही है कि जो सत्ताधीश है ये फिर से अपनी सत्ता में लौटेंगे, और वो ही बता रहा है कि इंदौर शहर का माहौल चुनाव में नगण्य है, जीरो है। पूर्ण काम के लिए मोदी पूर्ण काम के लिए मोदी। तो जो व्यापारी है 56 दुकान, ये जगह है जो कि खाने पीने के लिए पूरे देश में फेमस है, और यहाँ के व्यापारी तो सरकार से खुश ही नजर आ रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर।